आज का परिचय पढ़ने जा रहे हैं हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय, तो इसमें सारा मामला सक्सेना से याद रखना है अपने को, ठीक है। पहले एक बार सामान्य तो पढ़ लें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सक्सेना का जन्म हुआ था 27 में, आप याद रखेंगे सक्सेना का जन्म कब हुआ, स से सक्सेना और स से 27 हो जाएगा। आज कहाँ हुआ, बस्ती में, और बस्ती जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो सक्सेना का जन्म 27 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए, ये दिनमान जो पत्रिका थी उसके क्या रहे थे, उप संपादक। देखिए संपादक पढ़ रहे थे अभी तक अपन, लेकिन ये क्या रहे थे, उप संपादक रहे थे। बाल पत्रिका पराग का इन्होंने संपादन किया। दिनमान के तो उप संपादक रहे, और किसका संपादन किया, पराग का। तो पराग किसकी पत्रिका, किसने संपादन किया था, सक्सेना, पराग सक्सेना। आगे देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, मैंने आपको बता रखा है, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह जो है मुख्य जो कृतियां होती है वहां से आता है प्रश्न। काठ की घंटियां, बांस का पुल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सब सक्सेना के क्या है, काव्य संग्रह। अब इन्हें कैसे याद करें अपन, देखिए एक पूरा एक चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या चित्र होना चाहिए, काठ किसे कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक जगह जंगल में किसकी घंटियां लगी हुई है, काठ की घंटियां, यानी कि लकड़ी की घंटियां बनी हुई है, ठीक है, बजाते हैं ना अपन मंदिर में। तो ये काठ की घंटियां हैं, ठीक है। बांस का पुल, और इसी जंगल में ये देखिए आप, किसका पुल बना हुआ है, एक बांस का पुल बना हुआ है, ठीक है। किसका पुल बना हुआ है, बांस का पुल बना हुआ है। कुआनो नदी, ये जो पुल बना हुआ है इसके नीचे कौन सी नदी बह रही है, एक चित्र बनना चाहिए हमारे दिमाग में पूरा। काठ की घंटे है वहां, एक बांस का पुल बना हुआ है, और नदी कौन सी है वहां पर, कुआनो नदी है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इस नदी में एक नाव है, एक सूनी नाव। तो नाव कैसे बनाए भाई, ऐसे है ना, कैसे बना जाए नाव, बड़की का बड़ बाजे बन बनाई, मछली लाग रही जगह, नाव कैसे करोगे बताएं, हाँ। अरे जो भी बना दो, जो आया नाव मान लो या दूसरी मान लो, कहीं भी मान लो, यहाँ बना जा बन, रुको नाव भी बनानी जाना या नाव बन गई, बनाने तो आओ ना, अपन कोशिश करा, सब कर सका ना, टेंशन मत करो। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक वो कुआनो नदी, और उसमें एक सूनी नाव, मतलब कोई नहीं बैठा नाव में, खाली नाव है ना, आप देख रहे हो इस चीज को, ये हो गया सूनी नाव। अब यहाँ पर कैसी हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं, उंदाड़ा में गर्म ही चल, उंदाड़ा का दंच गर्म हवा चल रही है ना। जंगल, अब ये जो चीज है ये कहां पर है, ये पेड़ लगे हुए ना, यानी कि किसके बीच में है ये नदी, ये सारा सिस्टम एक जंगल है। तो जंगल कैसा है, जंगल का दर्द, यानी कि बिल्कुल सूनापन है। तो वहां पर एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे जंगल दर्द में हो, जंगल का दर्द पता चल रहा हो, ठीक। खूंटियों पर टंगे लोग, अब यहां पर आसपास जो खूंटियां हैं, मान लीजिए खूंटियां हैं, और इस खूंटियों पर कौन टंगे हुए हैं, लोग टंगे हुए हैं, ऐसा करके टांग दिया हम, खूंटियों पर टंगे लोग। तो आप मान लो घूमने गए जंगल में, वहां आपने देखा एक बांस के पुल था, उस पर आप खड़े हुए, ठीक। वहां से आपने देखा कि एक नदी है, कुआनो नदी है, उसमें एक सूनी नाव है, और वहां पर आसपास क्या है, जंगल। तो जंगल का दर्द है, और साथ में खूंटियों पर टंगे लोग, वहां पर खूंटियों पर क्या टंगे हुए हैं, लोग टंगे हुए हैं। ये सब प्रोसेस किसका है, सक्सेना का, किसका है, सक्सेना का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये ध्यान रखना, अब ये सारी कहानी किसकी है, सक्सेना की, किसकी है, सक्सेना की। ये कहानी याद करोगे तभी आप सक्सेस होगे, हाँ, तभी तो सक्सेस होगे ना, हाँ, सफल जब भी तो हो गया आप। तो ऐसे याद रखिए, आप इस चित्र से सारा याद रखिए, काठ की घंटियां, बांस का पुल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, और खूंटियों पर टंगे हुए लोग, ठीक है। आगे देखिए,
दिनमान में प्रकाशित, ये प्रश्न आ चुका है भाई, चर्चे और चरखे स्तंभ बहुत चर्चित रहा है। तो दिनमान में जो चर्चे और चरखे स्तंभ प्रकाशित हुआ करता था वो किसका था? तो आपको याद रखना है सक्सेना का। तो याद रखिए, जो व्यक्ति सक्सेस होता है ना उसी के चर्चे होते हैं। आप लोग सक्सेस हो जाओगे, मान लो आप आगे जाके हिंदी व्याख्याता बन के, वरिष्ठ अध्यापक बन के, तो आपके चर्चे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ भाई, वो तो लड़की देखो कितना पढ़ती थी, वो लड़का कितना पढ़ता था, कितना होशियार था, चर्चे होंगे, गांव में शहर में होंगे से। तो चर्चे किस व्यक्ति को होते हैं? जो सक्सेस होता है। तो सक्सेस याद रखेंगे आप, सक्सेना। ये सक्सेना सब याद करा देगा आपको। सक्सेना से क्या हुआ? सक्सेना के क्या हो गए? आजकल सक्सेना के बहुत चर्चे होते हैं। किसके? सक्सेना के। जो सक्सेस लोग होते हैं ना उनके, ऐसे याद रखना। तो चर्चे और चरखे स्तंभ इन्हीं का है। नाटक बकरी, तो सक्सेना एक बकरे भी पालते हैं। सक्सेना की बकरी बागी, सक्सेना की बकरी बागी, ऐसे याद रखो। बकरी किसकी है? सक्सेना की। बकरी किसकी है? सक्सेना की है। उपन्यास, ये स से याद रह जाएगा, सोया हुआ जल, सक्सेना का। बकरी सक्सेना की, सोया हुआ जल भी किसका है? सक्सेना का। ठीक है, बकरी, सोया हुआ जल सक्सेना का है। ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो सीधी सी बात है, सक्सेना नाम ही नया है कि नहीं? जो सक्सेना नाम है किसी का, लड़कियों का भी होता है, तो होता ही नहीं होता सक्सेना नाम, लड़कों का भी होता है। तो सक्सेना क्या है? एक सक्सेना यानी कि नई कविता के प्रमुख कवि है सक्सेना जी। अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि है भाई। तीसरा सप्तक की ट्रिक आपको याद है, सम से शुरू होती है, सम विप्र की केकुम। तो स का मतलब क्या है? यहाँ सक्सेना है। सर्वेश्वर दया, आगे भी स और पीछे भी स, आगे भी सही है, यहाँ भी सही आ रहा है। तो स से सक्सेना जी निकलते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन से? आपको तो ध्यान रखना है, 21 सप्तक के कवि हैं, तीसरे सप्तक के कवि हैं। किस सप्तक के कवि हैं? इसी से याद रहेगा। तीसरे सप्तक के कवि कौन है? सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा सप्तक का समय 1959। फिर याद दिलाता हूं आपको, पहला सप्तक 1943, प्रभा गिरा गणेश, ये ट्रिक है उसकी। दूसरा सप्तक 1951, धन सब शहर, ये 7 कवियों की ट्रिक है। तीसरा सप्तक 1959, इसकी ट्रिक है सम विप्र की केकुम, ये कवियों की ट्रिक है। चौथा सप्तक 1959, 59 सही बताओ, 69 जग 79 जग कहीं, हाँ 79 आओ जता तो घना भला आ गया। तीसरा सप्तक 1979 है ना, सही है ना, 1979। और उसकी ट्रिक है अपने श्री रा असुरा सुन, श्री रा असुरा सुन। इसमें 7 कवि के नाम याद हो जाते। तो ये किस कवि, किस सप्तक के हैं? तीसरे सप्तक के हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मध्यम वर्गीय चेतना के कवि हैं। यह आपको ऐसे याद रखना है। मध्यम वर्गीय चेतना का कवि किसे कहा जाता है? सक्सेना को। मध्यम वर्ग की चेतना क्या है? सक्सेस होना। आप सब, हम सब मध्यम वर्ग से ही हैं। हाँ भाई, न तो आप बिल्कुल ऐसे हो कि आपको रोटियां नहीं मिल रही हो, ना आप ऐसे हो कि आपकी स्थिति ठीक हो, यानी कि मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास फैमिली में आ सकते हैं आप, है ना, उसी में मानो आप, तो आप सक्सेस होगी। तो मध्यम वर्गीय चेतना का कवि कौन? मध्यम वर्गीय चेतना कवि सक्सेस होना, यानी कि सक्सेना। अब दोबारा देखो एक बार और भी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1927 में, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में। ये दिनमान के उप संपादक रहे और बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे हैं। काव्य संग्रह है सक्सेना के काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक कुआनो नदी, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे हुए लोग, ये सब सक्सेना के काव्य संग्रह। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ बहुत चर्चित रहा इनका। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी, इनका उपन्यास है सोया हुआ जल, नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अज्ञे के द्वारा संपादित तीसरा शब्द जो 1959 में हुआ, उसके प्रमुख कवि हैं और इनको मध्यम वर्गीय चेतना का कवि भी कहा जाता है। रट डालो इन चीजों को अगर आपको कुछ करना है। ठीक है, ये परिचय समाप्त हुआ इनका।